गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टैंडर्ड 5 एसएसटी चैप्टर 6 वेदर एंड क्लाइमेट को पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हम वेदर और क्लाइमेट क्या होता है, इसका क्या क्या इसमें डिफरेंट है, इसको हम आज डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इट वॉज सनी इन द मॉर्निंग, इट बिकम क्लाउडी इन द इवनिंग एंड देन विंडी एट अ नाइट। वी आर टॉकिंग अबाउट द चेंजिंग वेदर कंडीशन। मान लीजिए सुबह का मौसम सनी था, मतलब धूप निकला हुआ है। फिर शाम तक क्या हुआ, इट बिकेम क्लाउडी, बादल आ गए। और रात को क्या हुआ, विंडी, बहुत तेज आंधी या तेज हवा चलने लगी। तो वी आर टॉकिंग अबाउट द चेंजिंग वेदर कंडीशन। तो इसमें हम तीन चीज़ में क्या देखें, ये है वेदर कंडीशन, मतलब वेदर में चेंजिंग होना। और द थर्ड डेजर्ट इज ए वेरी हॉट एंड ड्राई प्लेस। मेघालय रिसीव द हेवीएस्ट रेनफॉल इन द कंट्री। वी आर टॉकिंग अबाउट द क्लाइमेटिक कंडीशन ऑफ टू प्लेसेस। अब थर्ड डेजर्ट जो है वो बहुत ही, मतलब वहाँ पे बहुत हॉट और ड्राई प्लेस है। अब मेघालय क्या है, मेघालय में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। तो इसमें हम क्या चीज़ के बारे में बात करें, इसमें हम ये दोनों प्लेसेस के क्लाइमेटिक कंडीशन के बारे में बात कर रहे हैं। तो एक ही दिन में अगर हम तीन तरह का सिचुएशन देखते हैं, सुबह में सनी, शाम को क्लाउडी, रात को आपका अगर विंडी होता है, तो ये होता है वेदर कंडीशन। एक जगह का वेदर कंडीशन ऐसा होता है। और जब दो कंट्री के में जो दो स्थान, जैसे थर्ड डेजर्ट और मेघालय के बारे में अगर हम बताते हैं, तो एक थर्ड डेजर्ट जो है बहुत ही रेगिस्तान, मतलब हॉट एरिया, ड्राई प्लेसेस है। और मेघालय में सबसे ज़्यादा बरसात होती है। तो ये दोनों को अगर हम देखते हैं, तो ये दोनों का जो हम लोग डिफरेंस देखते हैं, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, क्लाइमेटिक कंडीशन कहेंगे। वेदर इज द डे टू डे कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर at a particular place over a short period of time। short period of time, कुछ समय के लिए जब डे टू डे कंडीशन एटमॉस्फेयर में चेंज होता है, उसको हम लोग वेदर कहेंगे। जैसे ऑन ए पार्टिकुलर डे चंडीगढ़, द वेदर इज वार्म इन द आफ्टरनून, बाय लेटर इन डे व्हेन देयर आर क्लाउड्स ब्लॉकिंग द सन रेज, द वेदर वुड बिकम कूलर। चंडीगढ़ का ही एक अगर हम ले लेते हैं कि दिन में पूरा वेदर वार्म था, उसके बाद थोड़ा देर बाद क्या हुआ, बादल छा गए, सूर्य का जो रोशनी, मतलब सूर्य डूब गया, मतलब बादलों से ढक गया। तो उसके बाद वहाँ का वेदर क्या हो गया, कूलर हो गया, ठंडा हो गया। क्लाइमेट इज एन एवरेज ऑफ वेदर कंडीशन एट ए पार्टिकुलर प्लेस ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। क्लाइमेट क्या होता है कि एवरेज होता है वेदर कंडीशन का, जो बहुत सालों से मतलब एक ही जैसा लगा रहता है वहाँ पे। इसे 30 ईयर्स और मोर, 30 साल से भी ज़्यादा हो चुका है, लेकिन वहाँ का क्लाइमेट ऐसे ही है। फॉर एग्जाम्पल, ऑल्दो द वेदर इन द थर्ड डेजर्ट में बी कूल और ड्राई टुडे, इट्स क्लाइमेट इज हॉट मोस्ट ऑफ द टाइम। अगर मान लीजिए कोई ऐसा जगह है जहाँ पे भी ठंड पड़ रही है, और कहीं दूसरे जगह में ऐसा जगह जहाँ पे बहुत ही गर्म पड़ रही है, वो एक ही समय में, एक ही दिन में, तो हम उसको कह सकते हैं कि क्लाइमेटिक कंडीशन, मतलब वहाँ का क्लाइमेट और यहाँ का क्लाइमेट चेंज। एलिमेंट्स ऑफ द वेदर का एलिमेंट्स क्या क्या होता है, देयर आर सेवरल एलिमेंट्स दैट मेक अप द वेदर ऑफ द प्लेस, जैसे टेम्परेचर, एयर प्रेशर, विंड डायरेक्शन, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, ये सब आपका वेदर का एलिमेंट्स है। टेम्परेचर इंडिकेट हाउ हॉट और कूल्ड द एटमॉस्फेयर, वहाँ का एटमॉस्फेयर कितना गर्म है और कितना ठंड है, वो टेम्परेचर बताता है। हाउ मेनी डिग्रीज इट इज अबव और बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट, ये फ्रीजिंग पॉइंट के कितने नीचे और ऊपर है। टेम्परेचर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ द ऑल एलिमेंट, सब एलिमेंट्स में टेम्परेचर सबसे इंपॉर्टेंट होता है। एयर प्रेशर अफेक्ट द वेदर डायरेक्टली, एयर का प्रेशर भी वेदर में डायरेक्टली अफेक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल, ए डिग्रीज एयर प्रेशर इज वेरी हॉट वेदर डिनोट्स थंडर, whereas an increased pressure winter presages frost। एयर प्रेशर बहुत ही मायने रखता है। अगर एयर प्रेशर में डिक्रीज होगा तो क्या होगा, वेदर डिनोट्स तो थंडर होगा, और एयर अगर इंक्रीज होगा तो विंटर होगा, और उसका फ्रॉस्ट मतलब बर्फ गिरेगा। विंड डायरेक्शन ऑल्सो हैव द डायरेक्ट इफेक्ट ऑन वेदर, विंड डायरेक्शन भी जो है वो वेदर में
डायरेक्ट अफेक्ट करता है. फॉर एग्जाम्पल द विंड फ्रॉम द साइड ऑफ द प्लेन्स मेक द वेदर कूलर एंड ड्रायर, whereas a wind from the moisture source, a gulf or sea makes the weather warm and humid. मान लीजिए प्लेन से अगर कहीं विंड आता है तो वो उस एरिया को ठंडा और ड्रायर बनाता है, लेकिन अगर कहीं मॉइस्चर सोर्स से अगर समुद्र की और तरफ से पानी आता है, सॉरी विंड आता है, तो उस एरिया को वो वार्म और ह्यूमिड बना देगा. ह्यूमिडिटी इज द मेजर ऑफ द अमाउंट ऑफ वाटर एयर कैन होल्ड. ह्यूमिडिटी का मतलब होता है कि एयर में कितना अमाउंट रहता है, सॉरी एयर में कितना वाटर रहता है, अमाउंट ऑफ वाटर. व्हेन ह्यूमिडिटी इज हाई देयर इज इनफ वाटर इन द एयर टू कॉज रेन और स्नोफॉल. जहाँ पे जिस जगह में ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगा तो वहाँ पे बरसात और स्नोफॉल होगा. रेनफॉल मेक्स द वेदर कूलर बट मोर ह्यूमिड. रेनफॉल जहाँ पे होता है वहाँ पे वेदर को कूल तो करता है, लेकिन ज़्यादा ह्यूमिड भी वहाँ पे होता है. हेवी रेनफॉल इन द वार्मर वेदर कुड lead to a longer dry spells. हेवी रेनफॉल और वार्मर वेदर जो रहता है वो ड्राई स्पेल्स होता है वहाँ पे बहुत ज़्यादा दिनों के लिए. अब आपका फैक्टर ऑफ क्लाइमेट. क्लाइमेट का फैक्टर क्या है? There are many factors that affect climate. The main factors are distance from the sea, distance from the equator, height above the sea level, direction of the wind, humidity and rainfall. Distance from the sea. The distance from the sea directly affect the climate of place. Distance sea से जो sea से जो distance है वो directly affect करता है climate कोई भी स्थान का. For example, coastal area like Kolkata are cooler and wetter than distant ones. जैसे कोस्टल एरिया जैसे कोलकाता जो है वो सबसे ज़्यादा कूलर और वेटर रहेगा दूसरे दूर के स्थान के तुलना में. ऑन द अदर हैंड द डिस्टेंट प्लेसेस लाइक दिल्ली आर सब्जेक्ट अ लार्ज रेंज ऑफ टेम्परेचर. और उसी समय दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं तो दिल्ली में वहाँ का टेम्परेचर रेंज लार्जर होगा, ज़्यादा होगा. इन द समर द टेम्परेचर कैन बी वेरी हॉट एंड ड्राई एज मॉइस्चर फ्रॉम द सी एवोपरेट बिफोर इट रीचेस. समर सीजन में क्या होता है, समर सीजन में जो मॉइस्चर बहुत ज़्यादा होता है एयर में, ठीक है. अब डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर. द डिस्टेंस ऑफ ए प्लेस फ्रॉम द इक्वेटर ऑल्सो अफेक्टेड क्लाइमेट. इक्वेटर से जो डिस्टेंस है एट द पोल्स इट फ्रॉम सन रीचेस द अर्थ सरफेस एट लोअर एंगल्स एंड पासेस थ्रू द थिकर लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर देन एट द इक्वेटर. सो द क्लाइमेट इज कूलर एज वी मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर. इक्वेटर में डायरेक्टली मतलब इक्वेटर में क्या होता है कि इक्वेटर में सन का जो रे होता है वो डायरेक्टली पड़ता है, लेकिन जैसे ही हम नॉर्थ पोल और साउथ पोल की तरफ जाएंगे तो वो सूर्य का रोशनी वहाँ उतना नहीं पहुँच सकता है, जिसके कारण वहाँ का टेम्परेचर कम होता है. लेकिन इक्वेटर में सन का डायरेक्ट रे है जो वो डायरेक्टली पड़ता है, इसीलिए इक्वेटर बहुत ही गर्म रहता है इक्वेटर एरिया. अब हाइट अबव द सी लेवल. सी लेवल से हाइट भी देखना पड़ता है. द हायर ए प्लेस इज अबव सी लेवल द कूलर इट विल बी हायर. मतलब जितना हम ऊपर जाएंगे उतना हमको ठंड महसूस होगा, मतलब ठंड ज़्यादा लगेगा. दिस इज शो बिकॉज द एल्टीट्यूड्स इंक्रीज एयर बिकम थिनर एंड इज लेस एबल टू ऑब्जर्व द रिटर्न हीट. क्योंकि जैसे हम ऊपर जाते हैं, जितने भी एल्टीट्यूड में इंक्रीज करते हैं तो एयर क्या होता है, थिनर होते जाता है और हीट को वो ज़्यादा ऑब्जर्व नहीं कर सकता है. दैट इज वाई यू सी स्नो एट द टॉप ऑफ माउंटेन ऑल द ईयर अराउंड. इसीलिए हम देखते हैं बड़े बड़े पर्वत के पहाड़ों के चोटियों को में बर्फ जमा रहता है, क्योंकि वहाँ पे ठंड रहता है. जितना हम ऊपर जाएंगे उतना हमको ठंड महसूस करते हैं. अब डायरेक्शन ऑफ विंड. विंड ब्लोइंग फ्रॉम हॉट रीजन इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ ए प्लेस while blowing from cold region decrease the temperature. विंड, डायरेक्शन ऑफ विंड. अगर ऐसा हॉट एरिया में जो विंड बहेगी वो क्या करेगा, उस जगह का टेम्परेचर को गर्म करेगा, और कोल्ड रीजन में अगर विंड बहेगी तो उस जगह के टेम्परेचर को तो कोल्ड मतलब ठंड बनाएगी. दिल्ली इज हॉट इन समर ड्यू टू ड्राई हॉट विंड्स दैट ब्लो फ्रॉम राजस्थान. दिल्ली समर सीजन में बहुत ही गर्म रहता है क्योंकि राजस्थान से वहाँ पे उसको मतलब गर्म हवाएं वहाँ दिल्ली में पहुँचती है. इन विंटर कोल्ड विंड्स फ्रॉम द हिमालय मेक द नॉर्दर्न इंडिया वेरी कोल्ड. और विंटर में क्या होता है, मतलब नॉर्दर्न इंडिया को हिमालय से जो ठंडी हवाएं बहती है जिससे वो एरिया को वो ठंड हो जाता है वहाँ पे. विंड्स ब्लोइंग फ्रॉम द सी मेक द लैंड्स क्लोज टू द सी कूल एंड मौसम टाइम विंड ब्रिंग्स क्लाउड्स एंड देन द कॉज रेनफॉल. विंड बहुत ही मायने रखता है. डायरेक्शन ऑफ विंड. विंड क्या करता है,
मतलब बरसात भी विंड की वजह से ही होता है, बादलों को विंड एक जगह से दूसरी जगह मूव कर देता है और उससे ज़्यादा बरसात होता है। ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल, मॉइस्चर ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी किसको बोलते हैं? मॉइस्चर ऑफ एयर जो वाटर वेपर में प्रेजेंट रहता है, एयर में जो वाटर वेपर प्रेजेंट रहता है उसको हम लोग ह्यूमिडिटी कहते हैं। ह्यूमिड एयर कॉजेज रेनफॉल, ह्यूमिड एयर ही रेनफॉल मतलब बरसात कराती है। प्लेसेस नियर द इक्वेटर आर हॉट एंड ह्यूमिड एंड रिसीव ए लॉट ऑफ रेनफॉल। इक्वेटर के आसपास के इलाकों में प्लेसेस में जो था वहाँ पे बहुत ही हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट रहता है और वहाँ पे बरसात ज़्यादा होती है। एयर ओवर डेजर्ट डज नॉट हैव मॉइस्चर, डेजर्ट के ऊपर जो एयर होता है उसमें मॉइस्चर नहीं पाया जाता है। सो दिस प्लेस रिसीव वेरी लिटिल और नो रेनफॉल, इसीलिए वहाँ पे बहुत ही कम बरसात होती है। वेरी कोल्ड प्लेसेस एक्सपीरियंस स्नोफॉल, बहुत कोल्ड प्लेसेस में क्या होता है? स्नोफॉल होता है, मतलब बर्फ गिरती है। द अमाउंट ऑफ रेनफॉल एंड द सीजन when it falls also influence the climate of place। रेनफॉल मतलब अमाउंट सीजन, कोई भी सीजन में रेनफॉल का जो अमाउंट होता है वो भी बहुत ही क्लाइमेट, उस प्लेस के क्लाइमेट को डिफरेंट बनाता है। अब हम अर्थ में कुछ मेजर क्लाइमेटिक जोन्स के बारे में पढ़ेंगे। क्लाइमेटोलॉजिस्ट हैव डिवाइडेड द अर्थ इनटू द फॉलोइंग क्लाइमेट जोन। क्लाइमेटोलॉजिस्ट जो है वो अर्थ को मतलब अलग अलग क्लाइमेटिक जोन्स में बांटा है। सबसे पहले ट्रॉपिकल वेट जोन, ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल जोन, मेडिटेरियन जोन, ह्यूमिड कॉन्टिनेंटल जोन, मैराइन वेस्ट कोस्ट जोन, एरिड एंड सेमी एरिड जोन्स और टुंड्रा जोन। तो इसको हम लोग एक एक करके सब पढ़ते हैं। सबसे पहले है ट्रॉपिकल वेट जोन। ट्रॉपिकल वेट जोन इज फाउंड ओनली अलॉन्ग द इक्वेटर, यूजुअली विद इन 25 डिग्री ऑफ लैटिट्यूड ऑन बोथ साइड। ट्रॉपिकल वेट जोन उस एरिया को बोलते हैं जो इक्वेटर के दोनों तरफ 25 डिग्री के लैटिट्यूड में जितना भी बोथ साइड में एरिया होता है उसको हम लोग ट्रॉपिकल वेट जोन कहते हैं। ब्राज़ील, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, इंडोनेशिया एंड द फिलीपींस आर लोकेटेड इन दिस जोन। ये सब देश इस जोन में आते हैं। दिस इज ओनली वन सीजन हेयर विच नेवर चेंज। यहाँ पे एक ही सीजन रहता है सालों भर, मतलब बहुत सालों तक एक ही सीजन वहाँ पे रहता है। द एवरेज टेम्परेचर इज अबाउट 27 डिग्री सेल्सियस एंड ह्यूमिडिटी इज यूजुअली वेरी हाई। यहाँ पे ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होता है, यहाँ पे एवरेज टेम्परेचर जो है वो 27 डिग्री सेल्सियस होता है। दिस जोन हैव रेगुलर हेवी रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर। सालों भर यहाँ पे बरसात होती रहती है। इट रेन्स एवरी डे, यूजुअली इन द मॉर्निंग तो मोर ऑफन इन द आफ्टरनून। यहाँ पे मतलब एवरी डे, हर दिन बरसात होती है, चाहे सुबह को या दोपहर को। मोस्ट एरिया ऑफ दिस जोन रिसीव ओवर 250 सेंटीमीटर ऑफ रेन पर ईयर। सालाना कुछ कुछ जगहों में यहाँ पे 250 सेंटीमीटर बरसात होती है। दिस इज द ओनली क्लाइमेट जोन दैट कैन सपोर्ट ट्रू रेन फॉरेस्ट। यह एक क्लाइमेटिक जोन है जहाँ पे रेन फॉरेस्ट को सपोर्ट करता है। दिस फॉरेस्ट आर वेरी थिक एंड यूजुअली ब्लॉक ऑल सनलाइट फ्रॉम रीचिंग द फॉरेस्ट फ्लोर। ये फॉरेस्ट क्या करता है? सूर्य की रोशनी को ब्लॉक कर देता है और फॉरेस्ट के फ्लोर मतलब ज़मीन तक पहुँचने नहीं देता है। उसके बाद ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल जोन। ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट इज फाउंड ऑन द ईस्ट कोस्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट्स बिटवीन 20 डिग्री एंड 40 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ ऑफ द इक्वेटर। ये इक्वेटर के 20 डिग्री नॉर्थ एंड 40 डिग्री साउथ इक्वेटर में पाया जाता है। इन इंडिया, राजस्थान इन द ईस्ट ऑफ द अरावली रेंज एंड नॉर्दर्न पार्ट ऑफ वेस्ट बंगाल एक्सपीरियंस दिस क्लाइमेट। अगर भारत में देखें तो राजस्थान और वेस्ट बंगाल के नॉर्दर्न पार्ट जो है ये ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल जोन में आते हैं। Here टेम्परेचर यूजुअली स्टे हाई थ्रू आउट द ईयर बट कूल डाउन फॉर ए फ्यू मंथ। यहाँ पे साल में अधिकतर महीना यहाँ का टेम्परेचर जो है बहुत ही हाई रहता है, लेकिन कुछ मंथ में यहाँ का टेम्परेचर थोड़ा कूल होता है। देयर आर ओनली 2 सीजन। यहाँ पे मतलब 2 ही सीजन यहाँ पे होता है इस एरिया में, समर और विंटर। मोस्ट ऑफ द एरिया ऑफ द जोन रिसीव अबाउट 120 सेंटीमीटर ऑफ द रेन एवरी ईयर। हर साल यहाँ पे बरसात 100 सेंटीमीटर 120 सेंटीमीटर तक रिकॉर्ड किया जाता है। ह्यूमिडिटी इज वेरी हाई देयर। यहाँ पे ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होता है। द मेन वेजिटेशन हेयर कंसिस्ट ऑफ एवरग्रीन ट्री, बुशेस, श्रब्स। द ट्रीज इंक्लूड पाम एंड फर्न, अमेरिकन एलिगेटर एंड फ्लोरिडा पैंथर आर द 2 एनिमल्स फाउंड हेयर। यहाँ पे ट्रीज में आपका पाम ट्री और फर्न ट्री पाए जाते हैं और जानवर एनिमल्स जो है वो आपका अमेरिकन एलिगेटर और फ्लोरिडा पैंथर जो आप यहाँ पे पिक्चर में देख रहे हैं, ये 2 तरह के जानवर वहाँ पे पाए जाते हैं। नेक्स्ट आपका मेडिटेरियन जोन। द
द क्लाइमेट जोन इज फाउंड बिटवीन 30 डिग्री एंड 45 डिग्री लैटीट्यूड। ये आपका 30 डिग्री एंड 45 डिग्री लैटीट्यूड में ये क्लाइमेट जोन है। इट गेट्स द नेम फ्रॉम द क्लाइमेट फाउंड अराउंड द मेडिटेरियन सी। ये मेडिटेरियन सी के हिसाब से इसको मेडिटेरियन जोन के नाम से जाना जाता है। Here the climate is very mild, so it has two season। यहाँ पे का क्लाइमेट भी बहुत ही माइल्ड होता है, सॉरी, सो इट हैज़ टू सीजन। यहाँ पे दो सीजन होता है, समर और विंटर। समर्स आर लॉन्गर वाइल विंटर्स आर मिल्ड। समर्स जो यहाँ पे है वो आपका समर्स बड़ा होता है, लॉन्गर होता है, विंटर्स जो है छोटा होता है। देयर इज ऑलमोस्ट नो रेनफॉल ड्यूरिंग समर। समर में रेनफॉल नहीं होता है यहाँ पे। सो मोस्ट ऑफ द रेनफॉल्स ड्यूरिंग द कोल्ड विंटर। कोल्ड विंटर में यहाँ पे रेनफॉल होता है। Evergreen plants such as pine are found here mixed with the deciduous trees such as oaks. The natural wildlife found here are include goat, sheep, rabbits and lynx। यहाँ का क्लाइमेट जो है वो आपका एवरग्रीन प्लांट्स यहाँ पे पाए जाते हैं। उसके बाद है आपका ह्यूमिड कॉन्टिनेंटल जोन। दिस जोन इज फाउंड इन द इंटीरियर ऑफ द कॉन्टिनेंट बिटवीन 30 डिग्री एंड 60 डिग्री latitude in the northern hemisphere, तो यूजुअली अबव द 40 डिग्री लाइन। ये जोन जो है आपका कॉन्टिनेंट के इंटीरियर पार्ट में होता है। ये 30 एंड 60 डिग्री लैटीट्यूड में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। पर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर मतलब अर्थ को अगर दो पार्ट्स में बांट देते, बीच में एक इक्वेटर लाइन दे देते हैं, तो ऊपर वाला पार्ट होता है नॉर्दर्न और इक्वेटर का नीचे वाला पार्ट होता है साउदर्न हेमिस्फीयर। तो ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ये क्लाइमेटिक जोन है। दिस जोन हैज 4 सीजन। यहाँ पे 4 सीजन होता है, वार्म एंड ह्यूमिड समर, कूल एंड ड्राई ऑटम, कोल्ड एंड हार्श विंटर एंड वार्म एंड वेट स्प्रिंग। इस तरह 4 तरह का वहाँ पे सीजन वहाँ पे होता है। ऑलमोस्ट ऑल रीजन विथ दिस क्लाइमेट हैव स्नो। हर जगह में स्नो हो। ऑलमोस्ट ऑल रीजन विथ दिस क्लाइमेट हैव स्नो। इट इज़ एन एक्सीलेंट जोन फॉर फार्मिंग। ये फार्मिंग के लिए बहुत ही अच्छा जोन है। एज इट वॉज वार्म समर एंड रेगुलर रेनफॉल। यहाँ पे समर बहुत ही वार्म होता है और रेगुलर रेनफॉल यहाँ पे होते रहता है। तो बता मेराइन वेस्ट कोस्ट जोन। दिस जोन इज लोकेटेड अलॉन्ग द वेस्ट कोस्ट ऑफ मिड लैटीट्यूड कॉन्टिनेंट। ये मिड लैटीट्यूड कॉन्टिनेंट्स के वेस्ट कोस्ट में ये एरिया है आपका। दैट इज वाई कवर मोर लैंड इन यूरोप देन इट डज इन नॉर्थ अमेरिका। ये यूरोप और नॉर्थ अमेरिका के ये पार्ट्स है। इट हैज ओनली 2 सीजन। यहाँ पर 2 सीजन होता है, समर एंड विंटर। द क्लाइमेट इज सिमिलर टू दैट ऑफ द मेडिटेरियन जोन। ये मेडिटेरियन जोन के इसका जैसे ही इसका क्लाइमेट भी है। दिस एरिया रिसीव रेगुलर रेनफॉल दैट सपोर्ट थिक फॉरेस्ट एंड अ वाइड वैरायटी ऑफ प्लांट्स लाइक एवरग्रीन ट्री लाइक स्प्रूस, केडार, पाइन एंड रेडवुड। ये एरिया भी है, यहाँ पे रेगुलर रेनफॉल हो जाता है। यहाँ पे थिक फॉरेस्ट पाए जाते हैं, अलग अलग वैरायटी के प्लांट्स पाए जाते हैं जैसे एवरग्रीन प्लांट, स्प्रूक, केडार, पाइन, रेडवुड, ये सब प्लांट्स यहाँ पे पाए जाते हैं। नॉर्थ अमेरिका रेडवुड ट्रीज आर द टॉलेस्ट ट्री इन द वर्ल्ड। नॉर्थ अमेरिका में जो रेडवुड ट्रीज पाए जाते हैं वे टॉलेस्ट ट्री, वर्ल्ड का सबसे टॉलेस्ट ट्री होता है। इसके बाद है आपका एरिड जोन। नियरली 33% ऑफ द अर्थ लैंड हैज एरिड क्लाइमेट एंड डेजर्ट। अर्थ का 33% जो है वो एरिड है, डेजर्ट है वहाँ पे। मोस्ट डेजर्ट आर फाउंड अलॉन्ग 30 डिग्री लैटीट्यूड लाइन नॉर्थ एंड साउथ ऑफ द इक्वेटर। ये साउथ और नॉर्थ के दोनों के 30 डिग्री लैटीट्यूड में डेजर्ट पाया जाता है। ऑलमोस्ट ऑल एरिया ऑफ दिस जोन हैव 2 सीजन, समर एंड विंटर। इस जोन में 2 सीजन होते हैं, समर और विंटर सीजन। हेयर टेम्परेचर कैन रीच एज हाई as 60 डिग्री इन हॉट डेजर्ट एंड लो एज -35 डिग्री इन कोल्ड डेजर्ट। हॉट डेजर्ट में इसका टेम्परेचर जो है 60 डिग्री सेल्सियस तक चल जाता है और कोल्ड डेजर्ट में इसका टेम्परेचर -35 डिग्री तक घट जाता है। सम एरियाज लाइक अटाकामा डेजर्ट आर सो ड्राई दैट नो प्लांट्स कैन सर्वाइव देयर। यहाँ पे कुछ ऐसे डेजर्ट में कुछ है जो जहाँ पे बहुत ही ड्राई होता है, जहाँ पे एक प्लांट्स तक नहीं होता है। सम एरिया रिसीव सम रेन अप टू 25 सेंटीमीटर। ये कुछ एरिया में ऐसे है जहाँ पे बरसात सिर्फ 25% में होती है। यू कैन फाइंड वेजिटेशन देयर। वहाँ पे आप कुछ वेजिटेशन पेड़ पौधे देख सकते हैं। द प्लांट्स हैव लॉन्ग रूट एंड थॉर्न। यहाँ के जितने भी प्लांट्स होते हैं उसका जड़ जो है बहुत ही लंबा होता है और उसमें कांटे होते हैं पेड़ के ऊपर। एग्जाम्पल ऑफ प्लांट्स आर श्रब्स, बुशेस, ग्रासेस एंड कैक्टस। ये सब आपका प्लांट्स वहाँ पे उगे जाते हैं।
उसके बाद आपका सेमी एरिड जोन, सेमी एरिड क्लाइमेट प्रिवेल्स इन regions receiving low annual rainfall between 250 to 500 millimeter and which generally have a short and scrubby vegetation which is dominated by the either grass or shrub. सेमी एरिड क्लाइमेट उसको बोलते हैं जहाँ पे लो रेनफॉल, एनुअल रेनफॉल लो होता है 250 से आपका 500 मिलीमीटर के बीच में यहाँ पे बरसात होती है। वहाँ पे कुछ वेजिटेशन पाए जाते हैं जैसे ग्रासेस, श्रब्स वगैरह पाए जाते हैं। सेमी एरिड क्लाइमेट में बी हॉट इन सेमी एरिड एंड कोल्ड सेमी एरिड। सेमी एरिड क्लाइमेट जो है वो आपका हॉट सेमी एरिड और कोल्ड सेमी एरिड में बटा हुआ है। हॉट सेमी एरिड क्लाइमेट इज एक्सपीरियंस इन वेस्ट अफ्रीका, इंडिया, पार्ट्स ऑफ मैक्सिको, स्मॉल पार्ट्स ऑफ पाकिस्तान। तो हॉट सेमी एरिड क्लाइमेट जो है वो आपका वेस्ट अफ्रीका में है, इंडिया में है, पार्ट्स ऑफ मैक्सिको में और पाकिस्तान के कुछ पार्ट्स में है। कोल्ड सेमी एरिड क्लाइमेट इज फाउंड इन द मोस्ट पार्ट ऑफ द एशिया। एशिया के मोस्ट पार्ट मतलब बहुत ज़्यादा पार्ट्स में आपका कोल्ड सेमी एरिड क्लाइमेट पाया जाता है। नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप और साउथ अमेरिका में भी कुछ रीजन्स में ये कोल्ड सेमी एरिड क्लाइमेट पाया जाता है। उसके बाद है टुंड्रा रीजन। टुंड्रा क्लाइमेट इज यूजुअली फाइंड बिटवीन 60 to 75 डिग्री लैटिट्यूड लाइन्स, ये 60 to 75 डिग्री लैटिट्यूड लाइन्स में पाया जाता है। द एरिया ऑफ दिस क्लाइमेट एक्सपीरियंस ए वेरी हार्श विंटर। ये एरिया जो है वो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर ठंड पड़ती है। एंड ए कूल समर, समर कूल होता है लेकिन गर्म नहीं पड़ता लेकिन कूल होता है। बिकॉज दिस जोन रिसीव इनडायरेक्ट सनलाइट विच गिव्स लिटिल हीट। क्योंकि हम पहले बताए थे कि पोल्स में इक्वेटर से हम जितना दूर जाएंगे इक्वेटर से उतना सूर्य की रोशनी हमको कम मिलेगा। जहाँ सूर्य का रोशनी कम मिलेगा वो एरिया ठंड होगा। इन समर दिस जोन रिसीव प्रिसिपिटेशन बिटवीन 12 to 35 सेंटीमीटर एवरी ईयर। यहाँ पे बरसात आपका 12 से 35 सेंटीमीटर हर साल बरसात यहाँ पे होती है। द टेम्परेचर आर टू लो टू कॉज सिग्निफिकेंट एवोपरेशन। बहुत ही लो होता है इसलिए एवोपरेशन में कमी होता है। द मेन एनिमल्स फाउंड हेयर आर पोलर बियर, मॉस्क, ऑक्स, आर्टिक फॉक्स एंड रियंडर। ये सब जानवर यहाँ पे आपका पाया जाता है। थैंक यू।